आप सभी को मेरा जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप सभी को। अपना हैंड रेस करके एक बार अनुमति दे दीजिए आपकी जो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो। जी धन्यवाद। मैं किशन चंद्रकांत भाई नाकराणी भालेज आणंद से हूँ और आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आज एकत्रित हुए, वो अपना सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर आप सभी के साथ संवाद करने को मिलेगा और नया कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। पंक्तियाँ बोलिए आप प्लीज देवांशी। खूब खूब धन्यवाद सबसे पहले नमिता आंटी आपको एंड यहाँ पर सभी जो जुड़े हैं सेशन में उसी को सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्णा, जय उमिया माँ। मैं दिवांशी अजय भाई साखला नागपुर से बात कर रही हूँ एंड इसके पहले भी फर्स्ट सेशन में जुड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विजन क्या है, मिशन क्या है। सबसे पहली बात तो मैंने जाना कि ये होता क्या है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, ये ग्रुप में जोड़ी थी तो। बट अब धीरे धीरे जब पता चल गया है, जैसे मैं अब फेसबुक में भी जुड़ गई हूँ, तो जैसे छोटे छोटे इतने नादान बालकों बालिका है, सभी इतने अच्छी तरीके से जैसे सारे मेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है तो उनको सिखा रहे हैं अपनी संस्कृति क्या है, क्योंकि अपन तो अपने गुजराती में अपनी संस्कृति ही भूल गए हैं। सबसे पहली बात, मैं भी हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीजें जो नहीं पता, इसलिए मैं भी खुद इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कुछ सेशन के लिए कि नहीं ये चीज पता करनी है, वो चीज पता करनी है, क्योंकि कुछ चीज ऐसे होती है जैसे मेरा कुछ गुजरात से कोई नाता ही नहीं है, ऐसे बोलूँ तो कभी मैंने देखा नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो ऐसा रहता है कि खुद की संस्कृति है क्या, क्योंकि एक सिटी में रहने के बावजूद भी नहीं पता। जो अपने घर में पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं अपने से, जो अपन को जितना बताते हैं उतना ही पता चलता है, बाकी कुछ भी नहीं पता। कितने श्लोक्स है, क्या है, वेद क्या होता है, ये क्या होता है, खुद की संस्कृति के बारे में ही नहीं पता, तो दूसरे में अपन क्या जा रहे हैं। और अब तो सब वेस्टर्न कल्चर में, ये कल्चर में जा रहे हैं, लेकिन यही तो समझना है ना कि खुद का क्या है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिशन अभिमन्यु ये सारी चीज कर रही है, तो बहुत बहुत उनको खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मेरी भी स्व इच्छा है कि मेरे जैसा कुछ हो तो मैं भी इसमें जुड़ूं और कुछ करूं। धन्यवाद। देवांशी बहुत अच्छे, आपने जिस हिसाब से मतलब मिशन को समझने की कोशिश की, ये आपकी सबसे बड़ी पहल, सबसे अच्छी पहल कहलाएगी, क्योंकि जैसा शारदा बेन ने बोला ना कि मतलब लोगों को इंटरेस्ट उसमें भी खास करके आप युवाओं में इस चीज़ का इंटरेस्ट जगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन कहेंगे ना इसे इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो हम सभी कोशिश करेंगे, जैसे जब सारी और हम लोग जगा रहे थे तो आप फेसबुक पे आपने स्टडी किया, सबको देखा कि किस तरह से सभी छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो वो सिखाने की पहल के लिए भी जब हम लोगों ने मतलब ये बात सबके सामने प्रेजेंट की कि हमें सबसे पहली गुरु जो है वो उसकी माँ ही होती है बच्चे की, और आपको शुरू करना है, आपको अपने बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज देना है, वेद, संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में उसको अवगत कराना है। तो ये सब चीज़ें जब उन्हें बताई गई ना तो उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमसे हो पाएगा। और हमने उनको यही विश्वास दिलाया, और इस विश्वास के बलबूते पे आज आप खुद देख रहे हो कि कितनी अच्छी तरीके से लोग काम कर रहे हैं, और बच्चों को भी ये पूरा जो कहते हैं ना उसका कहेंगे कि हम उन्हें पूरा उसका लाभ मिल रहा है। हम लोग जो है ऑनलाइन सभी मेंटर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं,
लेकिन ऑफलाइन जब बच्चे मिलते हैं एक दूसरे से और उनका जो वो कहते हैं ना अपने मिशन अभिमन्यु का ये एक स्लोगन है कि गम्मत साथे ज्ञान, वही चीज़ जैसे आप लोगों के लिए हमने ये स्लोगन स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट कि लेट्स मीट, सिर्फ मिलो, मिलोगे तो खुद जानोगे कि आगे क्या करना है। जब मिलना ही नहीं होगा तो हम आगे डिस्कस क्या करेंगे। तो जो ये नाम जो हर तरह के डाले गए हैं, हर तरह के स्लोगन्स इसमें जोड़े गए हैं, वो बहुत सोच समझ के डाल। स्टार्टिंग है तो ज़रूर जैसे कोई मकान अगर हम बनाते हैं तो जब उसका बेस स्टार्ट हो रहा है उसको देखते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि क्या इस पे ये जो पिक्चरों में दिखाया जा रहा है कि ऐसी इमारत बनेगी, तो क्या वो सचमुच ऐसी इमारत होगी। लेकिन जब जब जैसे जैसे वो ग्रो करती है और वो फाइनली जब वो पूरी बिल्डअप हो जाती है और उसके बाद उसकी पेंटिंग होती है तो वो इमारत सचमुच नज़र आती है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी प्रयत्न हो रहे हैं कि स्टार्ट तो कर दिया है, तो उसमें जैसे आज अपन रिस्पॉन्स देखें तो लोग जुड़ तो रहे हैं, लिंक शेयर होती है, ग्रुप की लिंक ओपन की जाती है, उसके बाद वो लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या उसके बाद जैसे आज आपकी तबीयत सही नहीं है या फिर जैसे शारदा बहन है, अमिता बहन है, नरेंद्र भाई हैं, किशन है, हम सभी को कहीं ना कहीं घर के भी कुछ काम तो रहे होंगे, कुछ बिजी शेड्यूल में से वो अपना समय कम से कम हाफ एन आवर आप इसमें जुड़े। ये जुड़ने का जो महत्व है ना, ये आज पता नहीं चल रहा है, लेकिन कल आप सभी को पता चलेगा कि ये जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रुप में जुड़ना महत्वपूर्ण है, उतना ही आज आप मीटिंग में आते हो तो चर्चा करते हो तब पता चलता है। जैसे स्टार्टिंग में ही कुछ बोलना है तो सब सोचते हैं कि क्या बोले, कहाँ से शुरुआत करें। आपने सिर्फ 2 लाइन बोली और उसके पीछे हमारे मुंह से आज 10-12 लाइन निकल रही, एक पूरे आधे घंटे का वो लेक्चर शुरू हो जाता है। हमने जब स्टार्ट किया मैं मिशन से जुड़ी तो मिशन में इतने सारे लोग मिले, लेकिन जब मैं खुद अपने आप से वसुदेव कुटुंबकम से जुड़ी थी, जो मेरा प्रथम परिचय है, तो वहाँ मैं अकेली ही थी। मेरा परिचय सुन के मैंने आज हमारी मीटिंग में शामिल है नरेंद्र भाई से भी वही बात की थी कि मेरा परिचय वसुदेव कुटुंबकम का है, और उन्होंने वो परिचय जान के मुझे कहा था कि हमें इसी तरह के जज्बात वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जिसकी सोच अपने आप में परिपूर्ण हो, जिसे ये ना लगे कि भाई मुझे कहीं जाना है तो कोई मेरे साथ साथ होना चाहिए। वो व्यक्ति खुद अकेला जब शुरू करता है, कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, 2 पंक्तियाँ हैं। एक कहावत कहा जाता है इसे हिंदी में कि लीक लीक कायल चले, लीकहें चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सी सपूत। मतलब लीक मतलब क्या होता है, वो पगडंडियाँ रहती है ना, वो जैसे कोई ऐसे सुनसान सी जगह हो, वहाँ पे जैसे हम लोग चलना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे वो रास्ता बन जाता है, तो उसे एक लीक बोलते हैं कि मतलब वो एक जगह बनी, वहाँ से वो शुरू हुआ, तो वो लीक लीक कायल चले, मतलब उसके पीछे चलना, वो रास्ता जिसने बनाया उसके ऊपर चलने का काम तो कायर का है। कायर है या जो कपूत है, कपूत मतलब एक सपूत होता है, उसका अपोजिट होता है कपूत। तो ये जो किसी के बताए हुए रास्ते पे चलना, वो काम तो किसी कायर या कपूत का होता है। बाकी लीक छोड़ तीनों चले, इसके अलावा मुझे एक नया रास्ता खुद का बनाना है और उस पे चलना है, और उसके पीछे लोगों को इस तरह से प्रेरित करना है कि वो भी इस राह पर चले। तो वो काम होता है शायर सी और सपूत। शायर भी कभी किसी की कॉपी नहीं करता, जो खुद अपने आप से शायरी करता है, मतलब जो कविताएं लिखता है, वो जो कवि, वो जो शायर, वो कभी किसी की कॉपी नहीं करता। वैसे ही सी है, वो भी किसी की कॉपी नहीं करता, वो अपनी राह खुद बनाता है। और तीसरा जो है वो सपूत, वो भी कभी किसी को फॉलो नहीं करता। आज फॉलोअर बनना बहुत ईजी है कि हाँ, किसी को भी लाइक दे दिया, वो फॉलोअर बन गए। नहीं, आपको जो बनना है वो शायर, वो सी, वो सपूत बन के आगे बढ़ना है, तो ही इस मिशन को आप कामयाब बना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता बहन आपका। और नरेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहते हो?
किशन, जो बात मैं जो बताना चाह रहा था वो तो नमिता जी ने बता दी, तो बोलने जैसा तो कुछ ऐसा है ही नहीं। हाँ, मगर आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो उसमें गुरु पूर्णिमा जो है वो वेद व्यास का जन्मदिन है, उससे हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। बहुत से लोगों के गुरु होते हैं, कई के गुरु नहीं होते हैं, तो वो लोग गुरु दत्तात्रेय को गुरु बना सकते हैं। गुरु दत्तात्रेय को दत्तात्रेय कार्तिक के, गणेश के गुरु है, और दत्तात्रेय कौन, उस अक्कलकोट के स्वामी समर्थ, वो भी दत्तात्रेय के अवतार है। तो ये गुरु पूर्णिमा एक अपने आप में बहुत महत्व का स्थान रखते हैं। जैसे गुरु है वो कुछ चीज पकड़ाते हैं, मगर जो सदगुरु है वो हमको छुड़ाते हैं, कई कई बंधनों से छुड़ाते हैं। तो वैसे ये एक मिशन अभिमन्यु का प्लेटफॉर्म है। मिशन अभिमन्यु कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ये मेरे लिए, ये तो हमारा समाज के लिए। और हमारा समाज में आज जब हम ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, जब एक दुविधा के साथ एक आत्ममंथन करने का भी समय है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में अभी हम देख रहे हैं खाली 6 जने हम, ये क्यों? सब नाम लिखाने के लिए तो सब आ जाते हैं यहाँ पे, मगर जब काम का बात होता है तब सबको टाइम नहीं होता है। और 24 घंटे के अंदर अगर नरेंद्र मोदी से भी जो ज़्यादा बिजी हो तो उसके लिए शायद संभव है कि उसके पास टाइम ना होता होगा, मगर महीने में एक बार तो खुद प्रधानमंत्री की मन की बात के लिए सबके साथ जुड़ते हैं। मगर यहाँ हम मेंटोर्स बोल के एक शब्द लगाया है, मेंटोर्स बन के जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म में अगर हम हाजिरी नहीं देंगे और जुड़ेंगे नहीं, तो आप खुद ही नहीं सीखोगे तो दूसरों को कैसे सिखा पाओगे। ये खाली एक सिंबल के लिए नाम ले लिया, बस संयोजक बन गए, मिशन के मेंटोर्स बन गए, ये बन गए, ये काफ़ी। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और इसके लिए जागरूकता लानी पड़ेगी। जागरूकता बच्चों में तो बहुत अधिक है, मगर इसके पहले उसके मेंटोर्स में लानी पड़ेगी कि जब ऐसी मीटिंगों में या रखें या ना रखें, इसके लिए भी तो सुझाव देना चाहिए। जब रखते हैं तो आपको जुड़ना चाहिए, नहीं रखें तो आप बताना चाहिए कि हम नहीं जुड़ पाएंगे, हमारे लिए दिखता है। सब एक सभ्य समाज के लिए वो जरूरी है कि वो हम उसका जितना समय का सदुपयोग करते हैं वैसा उसमें दूसरों का समय का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब प्लेटफॉर्म बनाया गया है, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। ये चीज़ों से हमको पहले इसको सुधारना पड़ेगा और खुद में से ही एक हमें खुद ही समझना होगा कि हम मेंटर बनने के लायक है या नहीं। जब एक उपाधि मिलती है गुरु की, तो गुरु का दायित्व होता है उससे अधिक उसका शिष्य का होता है। मगर जब गुरु ही उसका पालन न करे, जब क्लास लगता है, शिक्षक की ऊपर अनुपस्थिति हो और स्टूडेंट हाजिर हो, तो क्या मतलब। तो खुद को हमको ही सुधरना होगा और शुरुआत हमसे ही करेंगे। तो अगली मीटिंग किशन जब रखें तब एक मैसेज होना चाहिए कि आप सिंबल के साथ अगर ये मिशन से जुड़ रहे हैं तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मत जुड़िए। मगर आप अगर जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं मिशन को और समाज को कुछ देने के लिए, तो आप जुड़िए। ताकि खाली नाम, सिंबल और कुर्सी के लिए ये प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया गया। अगर आपका दायित्व है और आपको उसको निभा सकते हैं तभी उससे जुड़िए, अन्यथा मत जुड़िए। ये अब क्लियर मैसेज नमिता पास होना चाहिए कि जब आप सेवा करते हो तो समय तो देना ही पड़ेगा और यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो जैसे आरएसएस का मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये स्वयं से बनना है तो बनिए। यहाँ आपको कुछ भी मिलेगा तो 1 रुपया भी नहीं। अगर आपका जाएगा तो आपका समय भी जाएगा, आपका घर का कुछ बचत होगा वो भी जाएगा ही। मगर मिलेगा इतना कि आपको किस्मत में
मोदी भी बन सकते हैं आप, योगी भी बन सकते हैं, और ना बने तब भी लोगों का अपार प्रेम और आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। वो रुपयों से और अन्य चीज़ों से काफ़ी ऊँचा स्थान है जो आशीर्वाद का है। तो ये चीज़ हमको अभी ये लेवल पे अब प्रसारित करनी पड़ेगी, और ये 6-7 लोग, क्या ये तो कोई ज़िम्मेदारी का काम मुझे लगता है कि यह मैसेज हमारा जिसने बनाया वो तो उसको वही हाज़िर रहेंगे, और बाकी लोग सब घर में सो जाएँगे। तो ये तो, और आज संडे का दिन है, गुरु पूर्णिमा का अगर वक़्त है, वो तो दिन का होता है। अभी तो कौन-सी पूजा होती है रात में? 9:30 के बाद कौन-सी पूजा होती है? हम देखते हैं, चैटिंग करते हैं तो 12-12, 1-1 बजे तक इंस्टाग्राम, फेसबुक में सब लोग लगे रहते हैं, जब समय की कोई कीमत नहीं। मगर ऐसे अच्छे काम करने में सबको समय ये सब देखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे दुःख देती है। ये हमें थोड़ा इससे बाहर बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा, और थोड़े अभी जो संयोजक बनते हैं, उनको क्लियर मैसेज अब देना पड़ेगा कि यहाँ जुड़ो। नाम के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्लेटफ़ॉर्म है कुछ देने के लिए प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप दे सकते हैं तो यहाँ आपका स्थान है, अन्यथा अभी आप दूसरों का समय बर्बाद मत कीजिए। और जिस ग्रुप जो है उसमें आपकी संख्या बढ़ने जमने कोई मतलब नहीं। अगर आप काम करते हो तो संख्या बल हमको चाहिए, नहीं तो हमको या संख्या बल कौन सा वोट देना है, या कौन सी किससे कोई मेहनत का काम कराना है। या तो आपके लिए है और अपने परिवार के लिए है, और अगर आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना ही, थोड़ा समय दीजिए। और ये समय के बगैर ये कौन सी समाज सेवा समय के बगैर नहीं होती। अगर नाम चाहिए, काम चाहिए, तो पहले तो समय देना पड़ता है। नाम तो अपने आप पीछे भागता है। तो बस यही है, आज गुरु पूर्णिमा है, और मैं तो सदैव सबको गुरु मानता हूँ, और जब भी आप बता रहे हैं वो सब मेरे गुरु हैं, क्योंकि उनसे कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता है। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत। धन्यवाद नरेंद्र भाई। किशन, मैं थोड़ा आज अब लोगों की संख्या तो बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी के दौर से गुजरे, इससे अच्छा है कि मैं शॉर्ट में ही बात कर लूँ। मुझे ये बात करनी थी कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो सामाजिक कार्य, जैसे नरेंद्र भाई भी हैं, तो मैं उन्हें भी ये कह दूं, और आपको भी, अब जैसे हम लोग सब फैमिली हैं तो चर्चा होनी मतलब करनी ही चाहिए, पता चले सबको कि भाई क्या है सामाजिक कार्य करने होना। तो उसमें क्या होता है ना कि जो सामाजिक संगठन के कुछ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ सहकार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब सामाजिक संगठन है तो। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक संगठन है ना, तो उसमें कभी किसी पदाधिकारी के कहते हैं ना कि उनको पहल करनी हो, उनके नेतृत्व की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेट्स मीट हमारा प्रयास था कि हम मिशन तो वैसे भी अच्छी तरीके से चल ही रहा है, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। लोग जुड़े हैं, जो बच्चे जुड़े हैं, जो हमारे लिए तो वो बच्चे ही हैं, तो वो जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास की खोज है। आज संडे को रात को, जैसा आपने मुझे पर्सनली बताया था, तो मैं आज सिर्फ 6 लोगों के बीच ये कहना चाहूँगी, और ज़रूर से ये ग्रुप में भी हम लोग, नरेंद्र भाई आपको भी बता दें कि हम लोग ग्रुप में इस तरह के मैसेजेस डालने वाले हैं कि जो मीटिंग है वो शाम के 3:30 बजे होगी। अगर उस संडे को शाम दोपहर के 3:30 बजे वो मीटिंग में भी अगर सिर्फ ये 5-6 जन आए तो भी बहुत है। अगर कोई नहीं आया, सिर्फ किशन और देवांशी आए तो भी चलेगा, लेकिन ये मीटिंग जारी रहेगी। और इसके अलावा आध्यात्मिक संगठन के बारे में तो ज़रूर बताया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे कई युवा ऐसे हैं जो
सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़े हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़ने वाले सिर्फ एक बंदे को भी आध्यात्मिक नॉलेज देना हमारी फर्ज में आता है। तो ज़रूर से हम इस चीज़ की अनुमति चाहेंगे आपसे कि लेट्स मीट के ग्रुप में ही सही हम वो लिंक उनके साथ शेयर करेंगे, उस दूसरे ग्रुप में जोड़ेंगे, क्योंकि लेट्स मीट एक बन तो गया, हमने अपने मिशन के लिए ही बनाया है, लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी की खोज है तो इस ग्रुप में वो अलाउड होना चाहिए, ताकि जो युवा इस खोज में है उनको इसका लाभ मिल सके। तो आप सभी का समर्थन मिल रहा है, तो इसी किशन भाई તમે सभा पूरी करो। जी बिल्कुल, अभी किसी के कोई क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस सभा को समाप्त करते हैं। आज सभी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। जय लक्ष्मी नारायण।